हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1 है, सब्जेक्ट सोशल साइंस क्लास 9th का। ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है। इसमें 3 घंटे दिया गया था और मैक्सिमम मार्क्स इसका 80 नंबर था। इस क्वेश्चन पेपर को देखने से पहले कुछ हम जनरल इंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। इसमें जो भी आपको दिया रहता है, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सी, ये जो टोटल क्वेश्चन है ये 37 क्वेश्चन है और इन सभी को करना ज़रूरी हो जाता है। तो एक एक करके आप इस सभी को जनरल इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। अच्छा, पिछले साल वाले क्वेश्चन पेपर को हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हो सकता है इसी पैटर्न पर आपका क्वेश्चन भी इस साल भी 2024-25 में आ सकता है। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो बिना देर किए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उसको एनालाइज करने की, समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए से क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज डायरेक्टरी, यानी डायरेक्टरी क्या था? तो इसका ऑप्शन ए एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स था। ओके, यानी इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच सेक्टर न्यू सर्विसेज लाइक बायोटेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर नाउ अपीयरिंग? तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा, टेरिटरीज। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग डाटा ऑन एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी ये जो चार्ट आपको कुछ ईयर का यहाँ दिया हुआ है, 1993 से लेकर 2012 तक ये कुछ ऐसा दिया हुआ है। यानी 1993 टू 94 जो रूरल में पॉवर्टी थी रेशियो वो 507, यानी गाँव में। अर्बन यानी शहरों की बात करें तो 32 थी, टोटल 45। ओके, यानी टोटल जो पॉवर्टी रेशियो था, यानी गरीबी का जो रेखा था वो 45 था परसेंटेज में। 2004 और 5 की अगर देखें तो रूरल में 42, अर्बन में 26 और टोटल 37। यहाँ आपको सोर्स में क्या दे रखा है नीचे में, इकोनॉमिक सर्वे 2017 और 18। ओके, द टेबल सोज डैट, यानी 2017 और 18 के, यानी इस डेटा से आपको आइडिया लगाना है, एस्टिमेट लगाना है। द टेबल सोज डैट देयर इज अ सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया फ्रॉम अबाउट 45% इन 1993 टू 94 टू डैश इन 2004 टू 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 37। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेफरेंस टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? ए नंबर में क्या दे रखा है, द जजेस आर अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, यानी जो जज होते हैं वह प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं। बी नंबर में, द जजेस आर appointed on the advice of the Prime Minister and in consultation with the Chief Justice of the Supreme Court। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी ये दोनों के सलाह से जो जज होते हैं वह चुने जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रीवेलेंटेड इन अर्बन एरिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एजुकेटेड ऑन एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, द जैडिस्ट्स वर दोज हु? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर मुस्लिम रिफॉर्मर्स इन रशिया। क्वेश्चन नंबर 7, एसर्शन में क्या दिया है, हिली रीजन्स हैज अ रग्ड टेरेन इन कॉन्ट्रास्ट विद द प्लेन्स रीजन, दिस एरिया हैज माउंटेन्स एंड वैलीज विच मेक इट टेरेन रग्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 का? इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए, बोथ ए एंड आर
means regions are true and R is the correct exceptions of A. क्वेश्चन नंबर 8, ये जो भी आपको पैरा दिया है इसको सही से पढ़कर और आंसर करना है। On 3rd March 1933, the famous Enabling Act was passed. It gave Hitler all powers to sideline parliament and rule by degree. All political parties and trade unions were banned except for the Nazi Party and its affiliates. The state established complete control over the economy, media, army and judiciary. With reference to the given information, choose why was the famous Enabling Act passed. क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, टू एस्टेब्लिश अ डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। आप जानते ही होंगे कि डिक्टेटरशिप क्या होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, विच विंड प्रीवेल इन इंडिया ड्यूरिंग कोल्ड वेदर सीजन्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। क्वेश्चन नंबर 10, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यानी इस पैरा को आपको पढ़ के इसका आंसर्स इन चारों में से किसी एक को करना है। मोस्ट ऑफ मेन एंड वोमेन इन द 18th सेंचुरी, यानी 18वीं सदी में ज़्यादातर पुरुष और महिलाएं कुड नॉट रीड और राइट, यानी वह पढ़ लिख नहीं पाते थे। सो इमेज एंड सिम्बल्स वर फ्रिक्वेंटली यूज इंस्टीड ऑफ प्रिंटेड वर्ड्स टू कम्युनिकेट इम्पोर्टेंट आइडियाज। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ सिंबल ऑफ रॉयल पावर। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेप्ट्रे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेफरेंस टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। A number, every person has a right to profess and propagate the religion he or she believe in. B number, all are free to sacrifice animals as offering to supernatural forces or gods. क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बी हो जाएगा, यानी A इज ट्रू बट B इज फॉल्स। यानी जो ऊपर का लाइन लिखा हुआ है ये A नंबर यह सही है, लेकिन जो बी नंबर कथन है यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, विच क्लास मेजोरिटी हैव मीगर एजुकेशन एंड लो स्किल इन फॉर्मेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वोमेन, यानी महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 13, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन देयर करेक्ट ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेस्टर्न disturbance. Number 1, unseasonal rain damage crops. Second number, the dust storms create disturbance in the present winter weather of North India. Third number, jet streams formed over West Asia blow over East and affect West Asian countries. Fourth number, very high mountains regions receive some rain which is useful to the rabi crops. तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी पहले नंबर पे थर्ड नंबर आएगा, उसके बाद सेकंड नंबर, उसके बाद फोर्थ नंबर, उसके बाद फर्स्ट नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, workers in England and Germany began forming associations to fight over better living and working conditions. They set up funds to help members in times of distress and demanded a reduction of working hours and the right to vote. In Germany, these associations worked closely with the SPD and helped it win parliamentary seats. What do you mean by SPD? यानी ये इसमें SPD का मतलब क्या होता है क्वेश्चन नंबर 14 का। तो इसका आंसर हो जाएगा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लेइंग अ रोल ऑफ फूड सिक्योरिटी।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई। ओके, यानी आरबीआई को फूड से कोई लेना देना नहीं है। ये बैंकों का बैंक कहलाता है अपने भारत में, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज। इन दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट people appear to be employed. This usually happens among family members engaged in agriculture activity. The works require the service of 5 people but engages 8 people. 3 people are extra. The contribution made by the 3 extra people does not add the contribution made by the 5 people. If 3 people are removed, the productivity of the field will not decline. तो इसका आंसर हो जाएगा डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग योजना प्रोवाइड एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर बेसिक सर्विसेज सच एज प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा PMGY, यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, द एडवांटेज ऑफ ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल टू इंडिया, यानी इंडिया को किस तरह से एडवांटेज होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूज, यानी इंडिया से यूरोप की जो दूरी है वह थोड़ा कम होती है स्वेज कैनाल की वजह से। क्वेश्चन नंबर 19, विच प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स compensation to unemployment if he fails to get 100 days of employment for a year। इसका आंसर हो जाएगा सी, नरेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये सभी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जिसके लिए आपको 1 नंबर सबका मिल रहा था। सेक्शन बी से स्टार्ट हो जाता है सब्जेक्टिव, जिसके लिए आपको यहाँ से आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि 2 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी एंड साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। नंबर 1 में लक्षद्वीप, सेकंड नंबर अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, और सेकंड नंबर की अगर बात करें, नेम द कंट्री विच आर लार्जर देन इंडिया, यानी आपको जो भारत से बड़े बड़े देश है उनका नाम मेंशन करना है। और क्या मेंशन करना है इसमें, ऑल्सो मेंशन द आइलैंड कंट्रीज विच आर सदर्न नाइबर। ओके, यानी जो हमारे दक्षिणी पड़ोसी मुल्क हैं, देश हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का, तो इसका हो जाएगा रशिया, कनाडा, चाइना, USA, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन बनता है। उसके बाद जो कह रहा है कि सदर्न नेबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसका हो जाएगा मालदीव एंड श्रीलंका। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डू यू नो अबाउट AAY, यानी AAY से आप क्या समझते हैं। तो AA अगर इसका हम पूरा फुल फॉर्म कहें तो क्या हो जाएगा, अंत्योदय अन्न योजना। ओके, और ये जो लॉन्च हुआ था यह दिसंबर 2000 में हुआ था। इस स्कीम में क्या हुआ था, अंडर द स्कीम 1 करोड़ ऑफ द पुअरेस्ट एमंग द BPL फैमिली, यानी जो BPL फैमिली होते हैं, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। अच्छा, पॉवर्टी 2 तरह का होता है, गरीबी रेखा 2 तरह का होता है, एक BPL होता है और दूसरा APL होता है। यानी BPL मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन और APL मीन्स एबव पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा के ऊपर और BPL नीचे। तो इस स्कीम में क्या हुआ था कि 1 करोड़ जो थे BPL फैमिली, इनको टारगेट किया गया था ताकि इस डिस्ट्रीब्यूशन में इनको आइडेंटिफाई करके और इनको राहत दी जाए। अच्छा, अगर आप इस क्वेश्चन को ना कर पाए तो जहाँ और लिखा रहता है ये दोनों में से किसी एक को ही करना होता है, शायद ये आप जानते ही होंगे।
ऐसा नहीं कि दोनों आप कर देंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी एक का ही आपको नंबर मिलेगा, लेकिन आपको मेंशन करना होगा कि आप दोनों में से कौन सा कर रहे हैं। ओके, इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो कोशिश किया कीजिए कि क्वेश्चन आप लिख ही दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और वाला देख लेते हैं, गिव 5 इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी का कोई 5 लक्षण आपको बताना है। तो नंबर 1 में हो जाएगा लैंडलेसनेस, सेकंड नंबर अनएम्प्लॉयमेंट, थर्ड नंबर इलिटरेसी, फोर्थ नंबर चाइल्ड लेबर एंड फिफ्थ नंबर मल न्यूट्रिशन। ओके, तो अब सभी सब्जेक्टिव का इस तरह से एनालाइज करना, वो भी ओरली, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। मे भी हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके आ भी सकते हैं। ओके, अब हम मिलते हैं आपको किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।